होगी स्टार्ट होगी। राम राम भाई सभी साथियों को। जितने भी साथी इस वीडियो को देखें सारे फेसबुक के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर करें। और सारे साथी पूरा वीडियो सुनने के बाद अपना कमेंट करें कि जो बात हमने कही है उसमें कितना तथ्य है, कितनी वजन है और वो कितनी किसान के हित में है। मेरे साथियों, देश में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस किसान आंदोलन के साथ साथ एक और पैरेलल आंदोलन चल रहा है इस किसान आंदोलन को कमजोर करने का, इसको तोड़ने का, इसको खत्म करने का। और हैरानी की बात यह है कि हम इन दो आंदोलनों में फर्क नहीं कर पा रहे। एक आंदोलन हमारे वो भाई, वो बुजुर्ग, वो नौजवान लड़ रहे हैं जो घर से किसान के हित के लिए निकले हुए हैं, और दूसरा आंदोलन वो सरकार के लोग, वो अलग अलग तरह की ताकतें, देश विरोधी, किसान विरोधी ताकतें वो उसको चला रही हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि भारत देश में किसान का भला नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को यदि पहचान नहीं है, चौधरी छोटू राम हमारे मसीहा थे, हमारे को सीधा सा संदेश दे के गए थे, जब तक भी तुम पहचानना सीखोगे नहीं तब तक तुम्हारा भविष्य अंधेरे में रहेगा, तुम्हारे को छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं है। आज हमने तीनों जो धरने चले हुए हैं दिल्ली में, पहला सिंगू बॉर्डर पे हम नहीं जा पाए, साथियों को भेजा, साथियों से पता करा क्या परिस्थिति है, क्या शुरुआत है। दूसरा टिकरी बॉर्डर पे हम गए, शांति से अपना आराम से देखा क्या माहौल है क्या। तीसरा हम बुराड़ी बॉर्डर पे। तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे फैलाया जा रहा है जैसे दिल्ली बॉर्डर नहीं है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इसको क्रॉस करके बुराड़ी मैदान में जाते ही जैसे पुलिस पकड़ लेगी, वो पकड़ लेगा, ऐसा माहौल बना रखा है जैसे पाकिस्तान में चले जाएंगे और वापस नहीं आने देंगे। भाई हम यहाँ बुराड़ी मैदान में खड़े हैं, पहले तो बता दूं आपको, और यहाँ हम कल भी आए थे देखने के लिए, लेकिन कल हमने अपनी बात शेयर नहीं करी क्योंकि सारी चीजें जानना चाहते थे। आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात उन लोगों के लिए जो एक किसान नेता को असली और दूसरे को नकली बताने का काम कर रहे हैं, जो एक जगह के आंदोलन को असली और दूसरे को कमजोर बताने का काम कर रहे हैं, कि भाई जो किसान के लिए घर से निकला है, जो 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से संघर्ष कर रहा है, वो आदमी कभी नकली नहीं हो सकता। नकली वो लोग हैं जो किसानों में फूट डालने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। साफ सी बात है, जो किसान के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे वो बुराड़ी में संघर्ष चल रहा हो, चाहे वो टीकरी में संघर्ष चल रहा हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर में कोई धरने पे बैठा हो, या फिर वो पंजाब में हमारी माताएं बहनें बैठी हों, या हरियाणा के किसी कोने, किसी गांव में हमारे बुजुर्ग धरने पे बैठे हों, या देश के किसी भी कोने में कोई आंदोलन चल रहा है, वो असली आंदोलन है, सच्चा आंदोलन है। और जो इसको डिफेम करने वाले लोग हैं वो सरकार के समर्थित लोग हैं, वो अपना निजी एजेंडा चलाना चाहते हैं, खुद कुछ करते नहीं है, सिर्फ दूसरे को टारगेट करके चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो जाए। दूसरी मेरे भाई बात यह है कि भाई हमारे मुद्दे क्या हैं। रोज हम अपने देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, आज 6 मांगे रख ली, आज 8 मांगे रख ली, आज 15 मांगे रख ली। भाई साफ सी बात मैं बताना चाहता हूं, इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि जो हमारा पिछला संघर्ष चल रहा था C2 फार्मूले के तहत लागत से 1.5 गुना भाव पे सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बनवाना, ताकि किसान की एक सुनिश्चित आमदनी हो सके। और जो खेती जुए का सौदा बन गई है, एक साल तो बासमती धान का भाव 5,000 रुपये आ जाता है, अगले साल उसको 2,000 भी लेने वाला कोई नहीं मिलता। तो जो ये किसान के साथ जुए वाला सौदा था ना, कि भाव बढ़ेगा या घटेगा उसको पता ही नहीं, इसको खत्म करवाने के लिए, एक सुनिश्चित आय के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। हमारे सरदार VM सिंह जी जो पिछले 25 से 30 साल से लगे हुए हैं, उनके साथ देश के तकरीबन 250 संगठनों ने मिलकर ऐलान कराया था कि वे 26 और 27 सितंबर को दिल्ली में जाके और वहां से एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो पंजाब से जत्थे चले, हरियाणा से जत्थे चले, वो इसी आंदोलन को एक दिशा देने के लिए थे कि वे दिल्ली जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में इस आंदोलन को देश की सरकार तक लेके जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी जो मांग है उसको माने। अब तत्कालिक जो मांग हमारी बन गई थी, ये पिछले लंबे समय से आंदोलन जो चल रहा था, मैंने बताया C2 फार्मूले के तहत लागत से 1.5 गुना भाव का। अब ताजा इस सरकार ने क्या करा, वो देने की बजाय कोरोना काल में अध्यादेश के माध्यम से ये 3 काले कानून किसान के ऊपर थोप दिए। बाद में उनको एक कानून का शक्ल दी। वो 3 जो ये अध्यादेश थे जिनको कानून की शक्ल दी, वो हमारी सुनिश्चित गाय की गारंटी को खत्म करने के साथ साथ किसान को, साहूकारों का, ये बड़े साहूकारों का जो अडानी और अंबानी है, इनका गुलाम बनाने के लिए पक्के प्रबंध करने वाले थे। तो उसके लिए पूरे देश में आवाज उठी, कहीं से थोड़ी उठी, कहीं से ज्यादा उठी। पंजाब चूंकि लड़ाका हमारा प्रदेश है, आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है हमारे पंजाब का, तो उन हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने ज्यादा मजबूती से इस लड़ाई को लड़े और इसके सेनापति के रूप में पंजाब हमारा जो प्रदेश है, लड़ाका प्रदेश, आगे आया। तो पंजाब में ये चिंगारी ज्यादा भड़की, पंजाब में ये लड़ाका हमारा जो समाज था वो ज्यादा जागृत हो गया, क्योंकि उन्होंने खेती के ऊपर उनका सारा कुछ निर्भर है। हरियाणा का भी निर्भर है, लेकिन हरियाणा थोड़ा लेट हो गया इस मामले में।
तो मेरे भाई पंजाब इसमें अगवानी लेगा, इसलिए स्वाभाविक है कि पंजाब की बात ज़्यादा सुनी जाएगी। पंजाब के तौर तरीके जो हैं, जो वहाँ का हमारा नेतृत्व इसको आगे बढ़ाएगा, ज़्यादा सुने जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले 25 से 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं सरदार वीएम सिंह जी, और पूरे भारत के 250 से 300 संगठनों को साथ में लेके, उनका भी अपना तरीका है, उनका भी अपना अनुभव है, उनकी भी अपनी सोच है, और वो भी किसान के लिए उतना ही समर्पित हैं जितना कोई संदीप भारती या जितना कोई बॉर्डर पे लड़ने वाला सिपाही है। किसान के लिए इनके समर्पण के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो मेरे साथियों, ये जो मांगों की मैं बात कर रहा था अब इस आंदोलन की, एक तो पुरानी मांग हमने बताई C2 फार्मूले के तहत लागत से 1.5 गुना भाव और सरकारी खरीद की गारंटी। उसके साथ दूसरी हमारी मांग ये जुड़ गई कि 3 काले कानून वापस लिए जाएं। कुछ जो भाई हैं, जो भोले भाई हैं, जिनको ज़्यादा किसान के बारे में तकनीकी जानकारी नहीं है, वो एक चौथी बात लिए घूम रहे हैं कि वही एक चौथी लाइन जोड़ दी जाए कि मैं MSP पे है ना गारंटी होगी, MSP की गारंटी होगी, और MSP से नीचे अगर कोई किसान की फसल बिकेगी तो उसको सजा होगी 5 साल की। मैं बता देता हूं मेरे भाई, यदि MSP से आपने घोषित कर दिया भी MSP से नीचे कोई खरीदेगा 5 साल की सजा होगी, और वो खरीदना ही बंद कर दिया, सपोज करो 100 क्विंटल अनाज हुई एक किसान के घर, और 25 क्विंटल सरकार ने खरीद ली, 25 अडानी अंबानी ने खरीद ली अपने भाव पे, MSP पे, बची हुई 50 क्विंटल उन्होंने कह दिया हमारे को जरूरत नहीं है, इस भाव पे हम नहीं खरीद सकते, तू वापस ले जा। किसान अपनी आधी फसल को कहाँ लेके जाएगा? और ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। 50% जो किसान है जिनकी फसल सरकार नहीं खरीदेगी या अडानी अंबानी नहीं खरीदेंगे, वो अपनी फसल को कहाँ लेके जाएंगे? वो सीधा सा एक बात कहेंगे कि भाई MSP से नीचे खरीदेंगे तो तुम्हारे को सजा कराओगे, MSP पे लेने की मारी जो है ना हमारा पड़ता नहीं खाता। तो सिर्फ चौथे जो कानून की बात कर रहे हैं भाई, वो अपनी जानकारी को पूरा करें। हमारी कौम को, किसान कौम को हमारे फसल के हर दाने की सरकारी खरीद की गारंटी चाहिए, और किस भाव पे चाहिए? लागत से 1.5 गुना भाव। लागत कौन सी? कंप्रिहेंसिव कॉस्ट का 1.5 गुना। जो C2 फार्मूला है ना, विस्तार से बताने का मैंने कई बार बता लिया, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कंप्रिहेंसिव जो कॉस्ट है, जिसमें किसान की जो जमीन है उसका रेंट भी आता है, लेबर भी आती है, घर की लेबर भी आती है, और जो ब्याज है उसके ऊपर जो पूंजी हमने लगा रखी है वो भी आती है। तो C2 फार्मूले के तहत हर दाने की सरकारी खरीद की गारंटी हमारे को चाहिए, उससे नीचे हमारे को कुछ नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक, यदि सरकार हो सकता है दबाव में कानून पास कर दे कि MSP से नीचे कोई खरीदेगा 3 साल की सजा, कई प्रदेशों ने कर भी दिया, उससे किसान का बचाव नहीं है मेरे भाई, उससे तो और मरेगा। यदि मेरी फसल कोई MSP पे खरीदने वाला नहीं होगा तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा भाई? आग लगाऊंगा क्या मैं उसको? तो ये मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया था। आज शॉर्टकट में इस बात को समझो। ये जो लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई है। सिंधु बॉर्डर पे भी वही मांग है, यहाँ भी वही मांग है, तमिलनाडु के किसान की वही मांग है, आंध्रा के किसान की वही मांग है, हरियाणा के कोने में जो भाई कोई धरने पे बैठा उसकी वही मांग है कि C2 फार्मूले के तहत सरकारी हमारी फसल की खरीद हो, लागत से 1.5 गुना भाव पे, सुनिश्चित गाय की गारंटी हो, और ये 3 जो काले कानून लाए गए हैं इनको सरकार रिपील करे, वापस करे। ये तो थी मांग की बात। शुरुआत में मैंने आपको बात बताई थी कि जो लोग इसमें फूट डालने के लिए खुद को असली और दूसरे को नकली बताते हैं, आप उन लोगों की बात में ना आए। किसान के लिए उठने वाली हर आवाज मैं उसको सच्ची मानता हूं, जब तक वो सरकार के दबाव से खत्म नहीं हो जाती है। तो ये जो ये है ना अपने और नकली और असली वाला, ये काम जाट आरक्षण आंदोलन में हुआ था, और जिसने ये बात फैलाई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, जिस आदमी ने सबसे पहले कहा था कि ये सारी खापे नकली हैं, हरियाणा का फलाना नेता नकली है, वो खुद सबसे बड़ा नकली निकला। उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं, सारा हरियाणा मानता है। कल परसों उसको टिकरी बॉर्डर से धक्के मारे हैं। तो मेरे भाई, ये दूसरे को जो नकली बताने वाली प्रवृत्ति है ना, ये आत्मघाती प्रवृत्ति है, ये सबसे कमजोर प्रवृत्ति है। वह खुद क्या कर रखा है वो बता दो। सरदार वीएम सिंह जी ने संघर्ष कर रखा, सिंघू बॉर्डर वाले हमारे जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने संघर्ष कर रखा अपने अपने तरीके से। हम तो भाई सिंघू बॉर्डर पे भी समर्थन है, यहाँ भी समर्थन है। और ये जो आंदोलन जो है ना, मैं इसको 2 या 3 या 5 मानता नहीं, ये सिंगल आंदोलन है, एक जैसी मांगों के लिए है, एक जैसा इनका मकसद है कि दिल्ली को हमने दबाव में लाके मजबूर करना है केंद्र की सरकार को। तो इस पे बारे मेरे भाई भ्रांति ना फैलाई जाए। और यहाँ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि भैया सरकार ने करा रखा है, ये जो बुराड़ी के बारे में फैलाई जा रही है ना, पहली तो यहाँ आंदोलन नहीं है। एक बार दिखाना भाई, चारों ओर लंबा हो जाएगा, चारों ओर ट्रैक्टर खड़े हैं, सारा काम चल रहा है। हमारे भाई पंजाब से आए भाई भी हैं, उत्तराखंड से, यूपी से, कुछ हरियाणा से भी आए हैं। तो चारों ओर से हमारे भाई आए हुए हैं। लेकिन मुख्य बात कि भाई ये ओपन जेल का रूप ले लेगी, तो वे 2 दिन तो मेरे को आते हो गए भाई, 2 दिन तो मैंने यहाँ देख लिया। मेरे को तो कोई लगता नहीं को हमारे को बांध के बैठा सकता है। और इतना अगर हमारे को डर लगेगा कि वह सरकार हमारे को इतने बड़े मैदान में बंधक बना लेगी, फिर हम इस लड़ाई को पूरा भी नहीं कर सकते। भाई हम जेलों से डरने वाली कौम थोड़ा ही है। बोला भाई ये 50 एकड़ का मैदान है, सरकार चारों ओर फोर्स करा करके बांध लेगी हमारे को, ऐसा हो सकता है भाई? यह संभव है? ये अगर यही संभव है और पुलिस में, सरकार में इतनी ताकत हमारे को, फिर कुछ नहीं देने वाली है।
अगर आपको ये लगता है कि 50 एकड़ के मैदान में हमारे को बांध के बैठा सकती है, जेल बना सकती है, तो हमारे को देने वाले भी कुछ नहीं। अगर हमारे को इतना संकोच होता है तो मेरे भाई कुछ नहीं होना जाना फिर उस बात का। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी इस आंदोलन से जुड़े, एक बार तीनों जगह पे आके देखे, तीनों जगह की चीजों को समझे और तीनों जगह अपना समर्थन दे। यहाँ बुराड़ी में मेरे भाई ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है, कल से ये एक सकारात्मक और व्यवस्थित रूप लेगा। यहाँ जो भी चलाया हुआ है ये किसानों का अपना आंदोलन है, और वहाँ जो आंदोलन है वो भी किसानों का अपना आंदोलन है। इन सारे आंदोलनों का मकसद सरकार पे दबाव बनाना, मोदी सरकार को घुटनों पे लाना और जो मैंने मांग बताई है उनको पूरा करवाना है। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ जो ये कह रहे हैं ना सरकार ने लगा रखा। ये आप देखिए खाने की जो व्यवस्था है ना, ये गुरु का लंगर है। ये हमारे सिख समाज की तरफ से, दिल्ली के सिख समाज की तरफ से ये किया गया है। जिस भाई को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा बंगला साहिब की कमेटी की तरफ से करा गया। अब ये बताओ भी जो गुरु साहब का लंगर है इसमें सरकार का कौन सा योगदान है, और सरकार ने इसमें क्या कर रखा है। ये जो मेरे भाई टेंट वगैरह लगा रखे हैं ये चारों ओर दिखाओ, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ, जल्दी लेके आइए भाई। थोड़ा आगे दिखती है, थोड़ा सा जल्दी आ जा। चल वो दो दिखा दे, एक तो यह दिखा दे नाली कांग्रेस या कांग्रेस की रसोई दिखा दे, और एक वो आम आदमी पार्टी वाले रसोई दिखा दे, और वो एमएलए का दिखा दे। ये देखो ये भाई दिखाई दे रही होगी आपको, अन्नदाता किसानों की सेवा में कांग्रेस की रसोई। और उधर दिखा देता हूं आपको, थोड़ा जूम करके दिखा दे आपकी रसोई। वो सामने मेरे भाई आम आदमी पार्टी की रसोई है, और उसके इस तरफ विधायक हैं। विधायकों ने अपनी अपनी रसोई जो है ना चालू कर रखी है। टेंट जहां तक बात है, कर ले छोटी, टेंट जहां तक बात है वो निजी तौर पे कुछ विधायकों ने भी लगवा रखे हैं, और भाई पार्टियों ने भी उसको अपना जो है ना खर्चा कर रखा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन में अभय सिंह चौटाला ने भी उसको अपना चंदा दिया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जी ने भी नीचे नीचे चंदा दिया था, भाजपा के काफी लोगों ने भी नीचे नीचे उसको सपोर्ट कराया था, चंदा दिया था। तो मेरे भाई जब ये हमने हर जगह पे देखा है कि जिस आदमी की इच्छा होती है, मंशा होती है, वो अपना सहयोग करता है। यहाँ यदि से कांग्रेस की तरफ से कोई सहयोग मिल गया व्यवस्था जमाने में, मेरे भाई मैं तो साफ कहता हूँ एक अच्छा अवसर आया है। दिल्ली में मेरे भाई इन पार्टियों की, मैं नहीं कहता इनमें कोई अच्छी भावना है, मैं नहीं इस पे किसी की तरफदारी करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मेरे भाई जैसे सरपंची के चुनाव में आपस में कंपटीशन हो जाता है ना कि हम राजी करें वोटर को, ऐसा ही कंपटीशन छिड़ रहा है। भाजपा में तो ये है कि वे तुम्हारी छवि खराब ना हो जाए, इसलिए वो लाठी नहीं मार रहे। कांग्रेस ये चाहती है कि वह चुनाव में उसको वोट मिले, आम आदमी पार्टी ये चाहती है किसान उसकी तरफ हो जाए। तो आपस के कंपटीशन में यदि कोई यहाँ मदद कर रहा है तो उसमें माड़ा क्या है मेरे भाई, या खुद ही जूत खा के अपना घर से खर्चा लगाने में ज्यादा मजा आता है। तो जितने मेरे भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, यहाँ कोई बीजेपी ने नहीं 1 रुपया दे रखा, यहाँ तो मेरे भाई पार्टियों ने, कांग्रेस अपनी जो आम आदमी पार्टी है और लोकल स्तर पे जो विधायक हैं अपने अपने स्तर पे उन्होंने अपना लगा रखा है। तो इसमें जी अपने मन से कर रखा है। तो मेरे भाई इसको लंबी चौड़ी मैं आगे कोई बात ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि कोई भाई बुराड़ी में समर्थन करता है, यदि कोई बुराड़ी में सहयोग करता है, यदि कोई सिंगू बॉर्डर में करता है, टिकरी बॉर्डर में करता है, हरियाणा के किसी कोने में करता है, मैं उसको किसान हितैषी मानता हूँ। और जो खुद को अच्छा बताने के चक्कर में दूसरे को बुरा बताता है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी मंशा जो है ना गलत है। और आज सबसे बड़ी जरूरत इन्हीं फूट डालने वालों से बचने की है, जिनकी खुद की दुकानदारी फेल होने से बचाने के लिए लोग इस तरह का नाटक करते हैं। कर दूं? अच्छा, अरे कौन सा ठेकेदार है भाई, मेरे तो बुंडी सुनोगे भाई। ये बड़ौदा चुनाव में तो मैंने न्यू कहने लगे थे तू तो कांग्रेस का सपोर्टर हो गया, जब हमने बीजेपी का विरोध कराया। उससे पहले 370 धारा हटाई थी हमने, बीजेपी को अच्छा बता दिया तो हम बीजेपी के हो गए थे। भाई तारी औकात चेक कर लो और तारा सिस्टम चेक कर लो। मैं कड़वी बात कह के ये वीडियो में मैंने बड़ी सकारात्मक बात कही है, मैं नहीं चाहता उनको खराब करना। जितने तारीख कुल दुकानदारी है ना मेरे भाई, उतने तो हमें थोड़े बहुत दिन का मामला है हमारा। तो अपनी औकात चेक कर लो, मेरे तक कड़वा ना बुलाओ। जितने आड़ा आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं, तारी इतनी बड़ी दुकानदारी ना है हमारा मोहल्ला इसको, ठीक है। और रोज ये हमारी पार्टी जो बदलो हो ना, एक दिन कांग्रेस का बता दो, एक दिन बीजेपी का बता दो, उसका आम आदमी पार्टी का बता दो।
मेरे भाई अपना घर अपनी सोच न रखो। ये जो थर्ड क्लास कमेंट करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनने स्कूल में तो पढ़ के लिख गए, कॉलेज में तो लिख गए, यूनिवर्सिटी में तो लिख गए, क्लास वाले भी नहीं जाना करते कौन है। आड़े 250 का रिचार्ज करा के देश ने मोल लेने हो रहे हैं। मेरे भाई तारा साटे मार दिए तो तुमने गुंडा बता दोगे, धरती गुंडा बोल दिया तो हमने बदतमीज बता दोगे। अपनी औकात में रहो, ज्यादा औकात तक बाहर ना जाओ। या इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, सहन शक्ति हमारी जवाब दे रही है। हमें किसान खातर लड़ने लग रहे हैं, खुद खातर लड़ना होता तो बहुत लंबा चौड़ा सिमाना पड़ा है। और मेरे जितने साथी शुभ चिंतक है आज तारती भी कहूँ भाई, मैंने बहुत रोके रखा आगे जो टूचे पूछे कमेंट करे इन्हें जवाब ना दो, खुल के दियो भाई। जिसे देन है उसका 10 गुना रिटर्न दियो। कोई इतनी देवन है उसने 10 गुना करके दियो। इन्हें भी बेरा पट जे अगर भाई इनका कितना बड़ा तंत्र मंत्र है। और फालतू किसी का तंत्र मंत्र और नंबर लिख रखा भाई। इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि कुछ लोग आने कसम का रखे ना कुछ करेंगे ना कुछ करने देंगे। मारा मेरे भाई ना तो कि मैं घना बड़ा कि मैं फर्क पड़ा, और फर्क पड़ेगा तो हम इलाज करने जाना। आज ये बात इसलिए बताई है कि ये जो किसान समाज ने गुमराह करके किसान आंदोलन में फूट डालने की जो कोशिश है ना, इसका मेरे भाई समाधान हो उसके। तो मैं अपनी बात ने विराम देके आप सारे भाइयों तक हूँ जो से भाई इतने दिन तक कमेंट कर रहे थे भाई कुछ नहीं कर रहा खाली बैठा है, तो भाई हमें तो आड़े शुरुआत कर दी। जिस भाई पे बुराड़ी में आ जाओ बुराड़ी में आ जाओ, टिकरी पे आ जाओ टिकरी में आ जाओ, और कितने और अपने सिंगू बॉर्डर पे आ जाओ, आ जाओ। आड़े घर बैठ के बिना बात के वही याद कमेंट करके अपना मूर्ख ना कुआओ। करण धरना तो मेरे भाई करता बाहर लिखड़ा को दाड़ा ज्ञान दे दें दुनिया भर का, तो भाई ज्ञान कौन चंदाड़ा सहयोग चाहिए। सहयोग देने की मंशा ऊपर नंबर लिखा है, तामिनो कंदे टिकरी में झंडे गाड़ांगे भाई टिकरी में गाड़ लियो। लेकिन आड़ा बिना बात के जो वाही आतिया चल रही है ना, वो फलाना नहीं करा, उस बात में कोई दम नहीं। तो मेरे भाई बहुत लंबी मेरी बात होगी। अब एक बात कह के मैं अपनी बात ने विराम दूंगा। वो बात एक सबक है जो जाट आरक्षण आंदोलन में पूरे हरियाणा का भाईचारे ने मिला है, खास तौर पर हमारी जाति ने मिला है। जाट आरक्षण आंदोलन में कुछ ठाईगरे थे, ठाईगरे समझो ना, जो फालतू थे, घर ते भी परिवार ते भी समाज ते भी। उन ठाईगरे पर और तो कि मैं वो कौन था, जहर भर दिया समाज में इतना ज्यादा, और इतना ज्यादा जहर आपस का भर के एक दूसरे की असली नकली बता के हरियाणा का नाश कर दिया। आज हरियाणा का हालत यह है, हरियाणा के इन बॉर्डर पे जो दावे तो बड़े ठोके हैं, कितने आदमी आ रहे हैं भाई, दोनों तीनों बॉर्डर मिला के 2000 आदमी को नहीं आ रहे होंगे आज तक, 2000 आदमी को नहीं होंगे। क्यों को नहीं भाई, 500 आदमी 500 आदमी होंगे, 500 आदमी, और वहां बैठे हैं 5-10 भाई हमारे टोली बना के दिखा जो सारा हरियाणा आ रहा है। मेरे भाई यो कारण क्या है, हरियाणा का भाईचारा, हरियाणा का तंत्र, हरियाणा का सारा सौदा खत्म कर दिया। किन लोगों ने, मुट्ठी भर 15-20 लोग थे, मैं 20-20 आईडी बनाकर सारा जहर फैलाने का काम कराया करते। फलाना नकली है भाई, उनने क्या कर रखा है बताने को नहीं। मारा तो 15 साल का खुद का संघर्ष, सरदार वीएम सिंह बैठे इनका 25-30 साल का संघर्ष। सब तय काबिल किसान नेता जो देश में गिनती हो, उनमें इनकी गिनती हो है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद उनका उत्तराधिकारी इनको बना के गए थे। तो मेरे भाई किसी के बारे में अच्छी माड़ी कह लेने तो पहले अपने कानी आंगली करके देख लो तो हमने क्या कर रखा है। अरे फेसबुक पे 249 का रिचार्ज करके सोचो तो हमें क्रांतिकारी बन के न्यू कौन बन दे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अरे एक उन भाइयों ने कहूँ भाई 1 लाख किसाना का लंगर चल रहा है, कदे किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने या किसी संगठन ने दिखावा नहीं कराया, फोटो खिंचा के नहीं डाले, दे के मेरे भाई 4 दर्जन केड़े नू सोचो हमने कर ली समाज सेवा। अच्छी बात है करो, लेकिन मेरे भाई दिखावा ना करो, अच्छा कौन लगता। हमारा जो समाज पंजाब तक उठ के आ रहा है भाईचारा, उसने बहुत बुरा लगा है। दे के 4 केड़े फोटो खींच के और देखिए मैंने दान कर दिया। भाई ये दान दून को नहीं, अपना फोटो खिंचाने वाला सिस्टम हम भी खिंचा सका, हम भी 4 जगह बैठ के आ रहे हैं। तो सारे मेरे जितने साथी हैं मेरी बात ने खत्म करूँ हूँ और आप सब तक अपील करूँ, ये जो से असली नकली के ठेकेदार है इनका घर जाके चेक करो, इनका मतलब इनके घर असली हैं कि झूठे मूठे हुए फर्जी आईडी बना रहे। ठीक है मेरे भाई, तो सारे भाइयों राम राम भाई, सारे भाइयों धन्यवाद। जो भी इस आंदोलन तक जुड़ा है, चाहे बुराड़ी में जुड़ो चाहे टिकरी में जुड़ो कितने जुड़ो, वो किसान का सच्चा बेटा है। और जो वाहियात लोग हैं, इन लोगों से मेरे भाई बचो, ना तो किसान आंदोलन का वही हाल होगा जो जाट आरक्षण आंदोलन का हाल हुआ है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। समझ में आई तो शेयर कर दियो। 3 का लेवल